व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सत ताज़ीम व इकराम मुहतरमुल मुकाम हज़रत साहबज़ादा प्रोफेसर राशिद मसूद कलियामी साहिब, ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया हाज़ा, बरादरान तरीक़त, अहले निस्बत, तालिबान मारिफत और मुतलाशियान हक़, अल्लाह जल्ल मजदहू का बेहद्दो हिसाब शुक्र कि जिसने हमें अपनी तौफीक व इनायत से अपने बरगुज़ीदा मुकर्रब और इनाम याफ्ता बंदों की संगत में और उनकी चौखट में मिल बैठने का मौका और एजाज़ व सआदत मरहमत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन निस्बतों को और फ़ज़्ल व एहसान की इन सारी सूरतों को हमेशा कायम और सलामत रखे और दुनिया व आखिरत में इन्हें हमारा मुक़द्दर और नसीब बनाए रखे। सूरह फातिहा से चंद कलिमात तिलावत किए गए जो हर शख्स हर नमाज की हर रकत में अदा करता है और आप इसके माना और मफ़हूम से भी वाकिफ़ हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ये अल्लाह की बारगाह में ताअत, इबादत और बंदगी करते हुए पहली दुआ है जो उसके लबों से अदा करवाई गई और जिसे नमाज में लाजिम करार दिया। इस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा की तिलावत वो लाजिम है। अब ये पहली दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। खा कोई इसका माना करे कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखा, या कोई माना करे हमें सीधे रास्ते और सिरात मुस्तकीम पर चला। उस बहस में जाए बगैर जब ये क़ल्ब मोमिन से ये दुआ निकली तो लामुहाला इस बात का भी तकाजा हुआ कि सिरात मुस्तकीम है क्या। अब ये कोई मादी तौर पर कोई रोड, कोई सड़क, कोई मोटरवे, कोई हाईवे नहीं है कि जिस पर आदमी अपनी गाड़ी लेकर चल पड़े तो वो अपनी मंजिल मकसूद को पा ले। ये हिदायत और तालीमात इलाहिया और अहकाम पर मुश्तमिल एक ज़ाब्ता-ए ज़िंदगी है जो इन ज़ाब्तों को अपना ले और उस तरीके ज़िंदगी को इख्तियार कर ले जो इन ज़ाब्तों पर मुश्तमिल हो, तो वो गोया सिरात मुस्तकीम पर आज़िम सफ़र हुआ। अब साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सिरात मुस्तकीम की खुद अपने कलाम में वज़ाहत फरमा दी कि वो जो सिरात मुस्तकीम है वो क्या है। उसको अल्फाज व कलिमात
और उसूल और हिदायत तालीमात के साथ ख़ास नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिरात मुस्तकीम को अफराद और शख्सियात के साथ जोड़ा है, हालांकि उसकी बारगाह से कुरान की शक्ल में एक अबदी सहीफ़ाए हिदायत और अबदी सहीफ़ाए इनक़िलाब अता कर दिया और फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क व तर में से कोई शय ऐसी नहीं है जो इस रोशन किताब हिदायत में अल्लाह ने जमा ना कर दी। कायनात की हर शय का इल्म, उसका मस्दर अल्लाह ने इस कुरान के अंदर रख दिया। और ऐसे लोग भी हो गुजरे कि जो अपने ऊंट की नुकेल अगर गुम हो जाए तो वो भी कुरान के जरिए ढूंढ लेते थे। यानी इसमें इतनी वुसअत है और ये कुरान सरासर हिदायत है। मगर जब सिरात मुस्तकीम को वाज़ेह करना चाहा अल्लाह ने और उसकी पहचान करवाना चाहिए, तो सिरात मुस्तकीम की पहचान कुरान से नहीं करवाई है, कुरान में करवाई है मगर कुरान से नहीं करवाई है। यानी यूं नहीं कहलवाया कि यूं कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल कुरान। ये जो सिरात मुस्तकीम है वो कुरान का रास्ता है, यूं नहीं कहलवाया। फरमाया दुआ मांगो कि सिरात मुस्तकीम की हमें हिदायत नसीब हो जाए, हमें उस पर चलना नसीब हो जाए इस्तिकामत के साथ। मगर सिरात मुस्तकीम है क्या? फरमाया तुम अपनी अपनी समझ फहम के मुताबिक मुमकिन है उसे किताबुल्लाह में ढूंढो, और जब किताबुल्लाह की तरफ रजू रग़बत करो तो कोई दुरुस्त नतीजे पर पहुंचे, कोई न पहुंच सके। अपनी कम फहमी की बिना पर, कम इल्मी की बिना पर, कम तलबी की बिना पर और उस कदर फिक्री रूहानी हिम्मत ना होने के बायस उस जगह तक, उस दर्जे तक न पहुंच सके जहां से सिरात मुस्तकीम का सफर शुरू होता है। कहीं ऐसा ना हो रास्ते में ही भटक जाए, रास्ते में। सो उसके लिए फरमाया कि हम तुम्हें बड़ा दो टोक वाज़े और बय्यन तरीका, अलामत और इशारात देते हैं। सिरात मुस्तकीम को ढूंढना हो तो कुरान के पारों में नहीं, सिरात मुस्तकीम को ढूंढना हो तो कुरान के हामिल, उसके इनाम याफ्ता बंदों में ढूंढो। वो कुरान से जुदा नहीं होंगे, इस बात को समझिए। बात करने का माना ये नहीं है कि कुरान को अलग रख दिया जाए और फिर इंसानों की तरफ, अफराद और शख्सियात की तरफ जाया जाए। नहीं, वो बंदे जो इनाम याफ्ता हैं वो कुरान से अलग नहीं हो सकते। वो हामिलीन कुरान होंगे, मगर वो होंगे कि जिन्होंने अल्लाह के लुत्फ़ करम से और उसके फजलो एहसान से कुरान के मफहूम को भी जाना होगा, कुरान के मकसूद को भी जाना होगा। उन्होंने कुरान की तालीमात को वो अपनाया भी होगा और कुरान की तालीमात के फरोग को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन भी बनाया होगा। उनकी जिंदगी कुरान के साथ सिर्फ जुड़ी हुई नजर नहीं आएगी, उनकी जिंदगियां कुरान की तालीमात के रंग में रंगी हुई नजर आएंगी। उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, उनका चलना फिरना, उनका सुकूत व कलाम, उनका कयाम व खराम, उनकी सारी जिंदगी को देखे तो वो कुरान की तालीमात के सांचे में ढली हुई नजर आएगी, उससे अलग नहीं नजर आएगी। और उसका एक बुनियादी जो आपको उसकी पहचान अर्ज करूं, अल्लाह वाले, कुरान वाले जिनके साथ जुड़ना सिरात मुस्तकीम पर गामजन होने की जमानत है, वो कौन होंगे? सादा एक बात जो इंशाअल्लाह हर किसी पर वाज़े हो जाएगी। अल्लाह वालों को देखना हो, हामिलीन कुरान को देखना हो तो शक्ल व सूरत ना देखना, उनके हुलिये ना देखना,
उनकी वजह कता न देखना। जब भी हामिलीन कुरान और अहलुल्लाह को ढूंढना हो तो सबसे पहली शय जो देखना होगी वो उनका अखलाक और उनका किरदार हो। उनके अखलाक में, उनके तर्ज अमल में अगर खुद गर्जी कहीं दिखाई दे किसी के, उसके तर्ज अमल में कहीं पर दुनिया तलबी दिखाई दे, वो नफ्स परस्ती की झलक दिखाई दे, ज़र और माल परस्ती दिखाई दे, ये ऊंचे दर्जे की खराबियां हैं। फिर इससे निचले दर्जे में उनके तर्ज अमल में नफरत दिखाई दे, अदावत दिखाई दे, बुग़्ज़ और हसद दिखाई दे, इनाद दिखाई दे, कीना दिखाई दे। अल्लाह के बंदों और मखलूक के साथ उनके तर्ज अमल में तंगी दिखाई दे, उनके मिजाज में और तबीयत में हरज दिखाई दे, ये सारा कुछ दिखाई दे तो जुब्बा और दस्तार कैसा ही क्यों ना पहन रखा हो, और वो सुबह शाम 1000 दानों की तस्बीह और माला पहनकर जिक्र बैठा ही क्यों ना करता रहे, जिसके मिजाज में तंगी नजर आए, जिसके मिजाज में बुखल नजर आए, जिसकी तबीयत में कंजूसी नजर आए, जिसके अंदर अल्लाह के बंदों से जाती बुनियाद पर नफरत अदावत नजर आए, उसके ना हुलिये को देखना ना उसकी बैठक को देखना, समझ लेना इसके पल्ले कुछ नहीं। अल्लाह वालों की पहली अलामत यह है, याद रखिए, अल्लाह वाला वही है जो अल्लाह के बंदों और अल्लाह की मखलूक के साथ मुखलिस हो जाए, मखलूक का भला चाहे, मखलूक के लिए बैठे, मखलूक के साथ मोहब्बत करे, और वो जो मोहब्बत है मखलूक के साथ वो हत्ता के अफराद खल्क के तर्ज अमल, उनके अखलाक और उनके किरदार की बिना पर ना हो। वो किसी के साथ माना ये है कि अच्छा सलूक इस बिना पर नहीं करते कि ये मेरे साथ अच्छा है, वो इस बिना पर अच्छा सलूक नहीं करते कि ये एक नेक शख्स है, उनकी बारगाह में कोई कैसा भी आए, कोई अच्छा आए सीरत और किरदार और अमल के एतबार से, या बुरा आए, वो उसको महज अल्लाह का बंदा जानकर उसके साथ हुस्न सलूक और अखलाक और किरदार का मामला करते। ये अल्लाह वालों की पहली पहचान है, याद रखिए। इसलिए आप जितने अहलुल्लाह गुजरे हैं, अब सबकी जिंदगियों को, सीरतों को तक लें, उनकी पहली तरजीह मखलूक खुदा की भलाई होती। आका अलैहिस्सलाम, एक रिवायत है और आप जानते हैं कि फजाइल के बाब में ज़ईफ को भी कबूल किया जाता है, अकायद में नहीं किया जाएगा, इबादात में नहीं किया जाएगा, फ़राइज़ व वाजिबात में नहीं किया जाएगा, उसकी पूरी तनक़ीद होगी, उसका पूरा छान फटक होगी, मगर फजाइल के बाब में कबूल की जाती है ज़ईफ रिवायत भी। आका अलैहिस्सलाम जब शबे मेराज से वापस पलटे, यह भी पीछे गुजरी है शबे मेराज, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक रूहानी जुब्बाए खिलाफत या जुब्बाए विलायत अता किया, और साथ उसकी एक क्वालिफिकेशन बता दी, उसकी अहलियत वो बता दी कि मेरे हबीब ये आपको दिया, जहां आप ये अहलियत देखें वहां ये जुब्बा दे दें। आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और अपने अहबाब उनसे इसका जिक्र किया। अब उसकी तशरीह में ये बात कही जाती है कि हुजूर ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त फरमाया कि अगर आपको ये जुब्बा-ए खिलाफत या जुब्बा-ए विलायत दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यानी वो खाली एक कपड़े का जुब्बा नहीं था, वो एक मनसब है, वो अल्लाह की बारगाह से एक एजाज है, एक ओहदा और मर्तबा है। फिर उसके साथ मनसब के साथ हमेशा अथॉरिटी होती है, उसके साथ कोई इख्तियार होता है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया से झूठ और इनकार का खात्मा करके सिद्क और सफा को फरोग दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक तुम ऐसा ही करोगे तो आपके हस्बे हाल यही है। उनका मिजाज ये था ना, इसलिए
उनका लक़ब भी है सिद्दीक। आका ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से जुल्म, नाइंसाफी, इस्तेहसाल उसका खात्मा करके मुआशरे में अदल व इंसाफ और हुकूक की फराहमी का निज़ाम राइज कर दूंगा। आका ने फरमाया, बेशक दुरुस्त है, आपके हस्बे हाल यही है, आपकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपको मिले तो आप क्या करेंगे? फरमाया, अर्ज किया कि मैं दुनिया से बेहयाई और कंजूसी और बुखल इसका खात्मा करके हया और सखा के शेवे को फरोग दूंगा। आका ने फरमाया, बेशक तुम ऐसा ही करोगे, हस्बे हाल यही है। फिर हजरत मौला अली शेर खुदा को बुलाया और पूछा, अली अगर आपको दिया जाए तो क्या करेंगे? हजरत मौला अली शेर खुदा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं मखलूक के गुनाहों पर वो जुब्बा डालकर उन गुनाहों को छुपा दूंगा, उनकी पर्दा पोशी करूंगा और उनके ऐब जाहिर होने से रोकूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने वो जुब्बा खिलाफत और विलायत हजरत मौला अली शेर खुदा को अता फरमा दिया। इसलिए खिलाफत और विलायत का रूहानियत का हर चश्मा वो हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर शेर खुदा की दहलीज से फूटता। और दुनिया में कोई शख्स उस वक्त तक विलायत और रूहानियत की हवा का झोंका नहीं पा सकता जब तक वो मौला अली शेर खुदा की विलायत मुर्तज़वी की दहलीज पर झुक न जाए। और इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये जो मौला है ये वली से है, ये विला से है, इसी से विलायत है। जिस तरह मौलायत और विलायत मुहम्मदी वो आफाकी है, वो कायनाती है, वो यूनिवर्सल है। हुजूर की रिसालत आफाकी, हुजूर की नबुव्वत आफाकी, आका का दीन आफाकी, हुजूर की शरीयत आफाकी, आका की मौलायत आफाकी। अरे मुस्तफा की मौलायत के साथ जिसकी विलायत और मौलायत को कायनाती बनाया गया है वो हजरत मौला अली शेर खुदा की जात है। इसलिए अब उसके लिए जो पैमाना बनाया गया था वो कुरानी आयात के फहम का नहीं बनाया गया जाहिरन, वो भी मौला अली शेर खुदा के पास अल्लाह के करम से सबसे बढ़कर था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी और खलीफा राशिद वो ये कहते हैं, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो गया होता। और हमें अल्लाह वो जमाना ना दिखाए, वो वक्त ना दिखाए जो अली की कुर्बत और अली की रहनुमाई से खाली हो। लोग झगड़ते हैं, मुल्ला लोग झगड़ते हैं, हमें झगड़ने की वजह नहीं समझ आती। इसलिए हजरत मौला अली शेर खुदा उनकी खिलाफत जाहिरी को सबसे आखिर में इसलिए रखा गया ताकि पहले जितने थे खलीफा होकर भी उनके इल्म, उनकी रूहानियत, उनकी मारिफत से इक्तिसाब फैज करते। दर्जनों वाकयात है, दर्जनों, एक दो नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मेरे रूहानी पेशवा हैं। मैं सिलसिला नक्शबंद से बैत हूं, मेरे रूहानी पेशवा हैं। मगर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना फारूक आजम और हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन कोई एक नहीं है जिसने मौला अली शेर खुदा के दस्तरखाने इल्म और दस्तरखाने विलायत से खोशाचीनी न की। ये इसलिए आखिर में रखा गया, आखिर में रखे गए ताकि हर एक को उस फैज के जरिए, उस हिदायत और रहनुमाई के जरिए वो हामिले सिराते मुस्तकीम बनाकर दिखाया जाए। अब ये सारे के सारे
वो सिरात मुस्तकीम की अलामतें हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलामत सिरात मुस्तकीम है। अलामत ये जुमले तवज्जो से जरा आपने ध्यान से सुनने हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलामत सिरात मुस्तकीम है। सैयदना फारूक आज़म अलामत सिरात मुस्तकीम है। सैयदना उस्मान गनी अलामत सिरात मुस्तकीम है। मगर अली शेर खुदा फकत अलामत सिरात मुस्तकीम नहीं है, वो जमानत सिरात मुस्तकीम है। वो जमानत है सिरात मुस्तकीम की। वो अपनी हयात ज़ाहरी में भी जामिन थे सिरात मुस्तकीम के, आज भी जामिन है सिरात मुस्तकीम के, और क़यामत तक सिरात मुस्तकीम की जमानत वो दहलीज़ मुस्तफ़ा से मुयस्सर, दहलीज़ मुर्तज़ा से मुयस्सर आती रहेगी। इसलिए आका ने फरमाया, सुनो, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता के बाहमी माइयत के साथ क़यामत के दिन इसी तरह इकट्ठे मेरे पास हौज़े कौसर पे आ जाए। ना कुरान अली से जुदा है, ना हक अली के साथ से जुदा है। सारे अफराद और शख्सियात मोहतरम हैं, मोतबर हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, मुकर्रम हैं। मगर याद रखिए कि हक का इस्तियारा मुस्तफा के बाद फकत अली शेर खुदा है। हक का किनाया, हक की अलामत, हक की जमानत वो फकत अली शेर खुदा है। हक को जानना चाहो कहां है तो देखो अली कहां है। जहां अली होंगे हक वहां होगा। ये दो कभी जुदा नहीं हो सकते। सबका एहतराम लाजिम, मगर हक अली के साथ है, कुरान अली और अहले बैत के साथ। इसलिए फरमाया सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। सिरात मुस्तकीम जानना चाहो तो वो इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है, इनाम याफ्ता। और वो इनाम याफ्ता कौन है? वो भी सूरह निसा की आयत नंबर 69 में 69 में अल्लाह ने उसको वाज़े कर दिया। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये 4 तबके हैं। नबुव्वत का दरवाजा मुस्तफा पर बंद हो गया, रिसालत अपने कमाल और इख्तिताम को पहुंची। उसके बाद सिद्दीकियत, तस्दीक करना, शहादत, सालहियत, इन सब के चश्मे दहलीज़े मुर्तज़ा से फूटते। इंसानी दुनिया में जब मुस्तफा ने ऐलान नबूवत और रिसालत फरमाया तो आका अलैहिस्सलाम की रफीका हयात, ज़ौजा मुतहरा और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जिस ज़ात ने सबसे पहले ऐलान हक और ऐलान ईमान किया वो हजरत मौला अली शेर खुदा। बाज लोग यूं समझते हैं और कहते हैं कि भाई वो बच्चे थे। ये बच्चा होना उम्र के जिस्मानी उम्र के एतबार से ये उनको नजरअंदाज करने का सबब नहीं है। ये उनकी अहमियत को और ज्यादा 4 चांद लगाता है। वो कैसा बच्चा था जिसने 8-10 साल की उम्र में नबुव्वत की दावत को सुना, उसे परखा, उसे जांचा और पूरे शऊर के साथ उसे कबूल किया। एक दिन हजरत अबू तालिब, आपको बताया गया ऐलान नबुव्वत के बाद की बात है कि आका अलैहिस्सलाम कहीं नजर नहीं आ रहे हुजूर। उन्होंने हजरत अबू तालिब ने ड्यूटी लगा रखी थी अपने बच्चों की, अपने गुलामों की, कि हुजूर को हर वक्त निगाह में रखें, हिफाजत का सामान करें। इस रुए, एक ज़िमनी जुमला है, ज़िमनी, मैं माजरत खाऊं। इस रुए ज़मीन पर मुस्तफा की दावत दीन का सबसे अव्वलीन मरकज वो बैत अबू तालिब था। एलानिया
जहां से हक की दावत का चश्मा फूटा वो अबू तालिब का घर था। और इस रुए जमीन पर अल्लाह के अम्र और इज़्न से हिफाजत मुस्तफा का जो सबसे पहला नाकाबिले तस्खीर हिसार था, उस हिसार का नाम अबू तालिब था। अबू तालिब था। जिस तरह लोगों के शरफ को जानने के लिए दो बड़े आम पैमाने हैं। आप कहते हैं इसका हसब नसब देखो, हसब नसब देखो, ये कैसा है, यानी किन की औलाद है, ये भी एक पैमाना है ना। ये एक एंगल है, फकत एक तरफ का रुख है। ये बात काबिले तवज्जो और दिल की तख्ती पर लिखी जाने वाली है। जहां औलाद और नस्लों के लिए उनके शरफ को परखने का पैमाना ये है कि इसके आबाओ अजदाद बाप दादा कैसे थे, वैसे ही बाप दादों की अजमत को जानना हो तो देखना होता है उसकी नस्लें कैसी थी। अरे अबू तालिब वो है जिसकी नस्ल में अली भी हैं, हसन और हुसैन भी। अबू तालिब वो है जिसकी पुश्त से अल्लाह ने कयामत तक आने वाले 12 इमामों को जाहिर फरमाया। मैं अगर खफा ना हो तो गुजारिश करूं अजमत और शान अबू तालिब की बात करें। हाय हाय हाय, अजमत और शान अबू तालिब, बोलिए अजमत और शान अबू तालिब। अरे अबू तालिब वो है कि जिसकी पुश्त में मुर्तजा अली शेर खुदा जलवा कर रहे हैं। और ये पहला वजूद है कायनात इंसानी में, आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक। उसके बाद ये पहला वजूद हजरत आदम से हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक नूरे मुस्तफा और नूरे मुर्तजा इकट्ठे रहे हैं। जिन पुश्तों, जिन पेशानियों, जिन बतनों से नूरे मुस्तफा गुजरा है, हुजूर की माइयत में, हुजूर की हमराही में, आका के साथ जुड़कर उन्हीं पुश्तों, पेशानियों और बतनों से नूरे मुर्तजा गुजरा। आका ने फरमाया, ये कोई इस्तिदलाल की बात नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर इंसान का एक शजर तखलीक है। ये जो हमारे मादी वजूद हैं, ये जिस्मानी, बाबा ये अलामतें हैं, ये मट्टी की ढेरियां हैं, मट्टी की ढेरियां हैं। बस जितनी देर तक उसका अमर है और नफ़क़े रूह का जहां पर ज़हूर है, उतनी देर तक ये जिंदा इंसान है। इधर रूह निकली, अल्लाह का अमर इसमें से निकला, ये मट्टी की ढेरी है। आपका कोई मोहतरम और महबूब रिश्ता हो, आप उसके जिस्म को 6 घंटे से ज्यादा घर में रखने को तैयार नहीं है। जब अमर इलाही इससे जुदा हुआ, आप परख लें, अपनी पूरी जिंदगियां तक लें, ज्यादा देर रखना हो तो घर के आम सादा माहौल में नहीं रखा जाता, फिर मुर्दा खानों के उस जो बर्फ का माहौल है, यख बस्ता, उसमें रखा जाता है, वरना जिस्म खराब हो जाता है। इधर रूह निकली, उधर वो प्रोसेस शुरू हो गया। ये मट्टी की ढेरी है, इसकी कोई वुक़्त नहीं है। फरमाया हर एक का शजर तखलीक है। उधर आलम अमर में जितने इंसान हैं उतने उधर अशजार हैं। फरमाया हर एक का शजर तखलीक जुदा जुदा है, मगर आका ने फरमाया मेरा और अली का शजर तखलीक एक है। अब उसकी वजाहत और तफसील का ये महल नहीं है, मैं माजरत खाओ। बस जो ओरिजिन, मस्दर और चश्मा मुस्तफा के नूर के ज़हूर का है, वही चश्मा वो नूरे अली के ज़हूर का है। फिर आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब तक इकट्ठे रहे, यहाँ आकर जुदा हुए। हिकमत इलाहिया के बायस नूरे मुस्तफा
वो पेशानी व पुश्ते अब्दुल्ला में गया, और नूर मुर्तजा वो पेशानी व पुश्ते अबू तालिब में गया। ये इसलिए था कि इंसानी जिंदगी के बाद ज़ाब्तों को अप्लाई करना था। यहां से आकर जुदा हुआ जो नसब अब्दुल मुत्तलिब से आदम तक मुस्तफा का है, वही नसब मुर्तजा का है। मुमकिन है, हमने एक जगह पे बात की, लोगों ने कहा इसमें तो और भी बहुत सारे शरीक हैं, इसमें तो और भी बहुत सारे शरीक हैं ना। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद फकत दो पर तो नहीं मुश्तमिल थी ना, अब्दुल्ला और अबू तालिब भी तो नहीं थे, और भी थे, तो और भी थे एजाज में। तो फिर इनफरादियत क्या हुई? मैंने कहा हम बताते हैं। अरे अली अब्दुल मुत्तलिब से लेकर अब आदम तक नसब में एक है, यहां और भी आप शामिल कर सकते हैं। अगली बात कहूं, अब हसन और हुसैन से कयामत तक जो नस्ल मुर्तजा की है वही नस्ल मुस्तफा की है। इसमें कोई एक फर्द दिखाओ जो शामिल है, कोई एक फर्द दिखाओ। वो जो नस्ल मुस्तफा है वो बतने फातिमा से आई है, बतने फातिमा से वो मुर्तजा के जरिए आई है। सो इस नस्ल में मुर्तजा और मुस्तफा फिर इकट्ठे हैं, इसमें कोई दूसरा शरीक को शामिल नहीं है। सो हिदायत का चश्मा, सिराते मुस्तकीम की अलामत, सिराते मुस्तकीम की जमानत वो अहले बैत और वजूद मुर्तजा। और आखिरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं, आखिरी बात वो ये है कि याद रखिए अल्लाह की जात ना समझ में आ सके, ना हवास की जद में आ सके। हवास खमसा तो बहुत निचले दर्जे के हैं ना, निचले दर्जे के। ये जो छूना, सूंघना, चखना, सुनना, देखना, इनसे तो बहुत मावरा है। वो हवा से अकली की रसाई से भी बालातर है। वो लताइफे रूहानिया उसकी रसाई से भी बुलंदतर है। वो लतीफा कल्ब हो, लतीफा सिर हो, लतीफा खफी हो, इख्फा हो, वो किसी की उस तक रसाई नहीं है। वो इससे वो मुजर्रद है, मुजर्रद है। अब उसने चाहा अपनी पहचान करवाऊं, अपने बंदों को अपने साथ जोड़ूं, शनाख्त करवाऊं, तो उसने क्या किया? उसने वो जो हैताए निगाह से भी मावरा है और वो जो इहाताए वहम गुमान ख्याल और तसव्वुर से भी बुलंदतर है, उसने अपने साथ जोड़ने के लिए वो इस आलम शहादत व मादियत में कुछ वजूद बनाए। ये सिलसिलाए चिश्तिया के लोगों के लिए एक बड़ी खास अर्ज कर रहा हूं, वहां होती रहती हैं। मैं अपनी दानिश्त में एक बात पहुंचा रहा हूं। याद रखिए, हकीकत के साथ ताल्लुक जुड़ नहीं सकता मजाज से ताल्लुक जोड़े बगैर। वो नाज ख्याली ने कहा था कि जो तू नहीं है तो फिर कौन है? नफी भी तेरे होने का पता है। भाई जब तेरे सिवा है कोई नहीं, तो ये ला इलाहा कहलवाने का क्या मकसद है ही कोई नहीं। एक तो है ना 5-7 दुकानें हो तो आप कहें किसी से सौदा नहीं लेना, इसी से लेना है, फिर तो बात समझ आती है। 5-7 मार्केटें हों, आपने कहा उनमें नहीं जाना, इस मार्केट में जाना है, तो बात समझ आती है। दुकान ही एक हो तो फिर ये कहना किसी और पे ना जाना, इसी पे जाना, इसका बोलिए कोई बज़ाहिर जवाब समझ में आता है? हरगिज नहीं। क्यों कहलवा रहा है ला इलाहा? ये पहले है, फिर इल्लल्लाह है। वो जो ला इलाहा है वो हकीकत के ज़ुहूरे मजाज के लिए है। फरमाया ये सीढ़ियां बनाई, ये रास्ते बनाए, मगर इनको मकसूद न जानना, इनके बगैर मकसूद मिलता भी नहीं है और इनको मकसूद रखना भी नहीं है। अरे जो अल्लाह से जुड़ना चाहे वो अल्लाह वालों से जुड़ जाए। ये जरिया है, ये सबब है, ये वसीला है, ये खुदा तक पहुंचाने का नागुज़ीर रास्ता है।
जो आखिरी बात कहना चाहता हूं उसको सिर्फ नबूवत तक महदूद करके खत्म कर रहा हूं। हमारे यहाँ ये बहुत बात सुनी जाती है, कही जाती है कि भाई अल्लाह से बराह रास्त क्यों ना ताल्लुक जोड़ा जाए, वो सुनता नहीं है, वो देखता नहीं है, हमें जानता नहीं है। एक बात समझ लीजिए, अल्लाह ने अज़ल से लेकर आज तक अपनी तरफ बराह रास्त जाने वाला कोई रास्ता कभी बनाया ही नहीं। एक होता है कि पहले था अब बंद कर दिया, नहीं, कभी बनाया ही नहीं। दलील, पहला इंसान बनाया हजरत आदम, तो उसको नबुव्वत क्यों अता की है? नबी का काम, रसूल का काम दूसरों को जाकर हक की बात पहुंचाकर अल्लाह की तरफ माइल करना है, ऐसा ही है ना? तो हजरत आदम तो पहले इंसान है, नबी ने करना होता है गुमराहों भटके हुओं को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाना। वो तो खुद पहले इंसान थे, उनसे पहले तो था कोई नहीं। वो किस भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए? किस गुमगश्ता राह को सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाने के लिए बनाए गए? नहीं, उनसे पहले कोई नहीं था, मगर वो जानता था कि शैतान के हथकंडों के बायस बहुत सारे लोग गुमराह होंगे, भटकेंगे। अगर एक लम्हा भी गुमराही का उन पर तारी हुआ और अगले लम्हे वो वापस मेरी तरफ रजू करना चाहें, सिराते मुस्तकीम की तरफ आना चाहें, तो उस वक्त मेरी तरफ रहनुमाई करने वाला कोई जरिया, कोई वसीला, कोई वजूद ना हो, तो बराह रास्त आने के सिवा तो चारा कोई नहीं होगा। उसने एहतमाम किया, फरमाया शैतान के जेरे असर भटकने वाले बाद में होंगे, अपनी तरफ रहनुमाई करने वाला वसीला पैकरे नबुव्वत वजूद आदम की शक्ल में पहले बनाता हूं, ताकि जो भी राह भूल कर भटके वापस पलटना चाहे तो बराह रास्त मेरी तरफ मुंह उठाकर न भागा आए। वो मेरे मुकर्रब बंदों में से किसी का दामन थामे। उस वक्त आदम थे, आदम के पास आए, फिर उनके जरिए मुझ तक आए, तो मुझे तव्वाब पाएगा, रहीम पाएगा। और अगर इनको छोड़कर कोई आए तो फरमाया सुनो, मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं, बराह रास्त आना चाहो, वसीले का दामन थाम कर आना चाहो तो एक कदम और एक सांस की भी दूरी नहीं है, दूरी नहीं है। किसी दरवेश से किसी ने पूछा जन्नत कितनी दूरी पर जी, कितने फासले पर है? हम जैसे मौलवियों से, उलमा से कोई पूछे तो उसने कहना है 7वें आसमान से ऊपर है, मरने के बाद मिलेगी। जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, ये भी एक हकीकत है। वो मरे बगैर मिलती नहीं है, मरने को तैयार कोई नहीं है। तो हमसे कोई पूछे, मौलवियों से, लोगों से, उनसे, उलमा से पूछे तो वो कहेंगे सारी जिंदगी नेकियां कर, ये वो सारा कुछ कर, और मरने के बाद जन्नत मिलेगी। वो अल्लाह वाले थे, दरवेश थे। दरवेश डिग्रियां हों या ना हों, खबर होती है, खबर होती है। वो उलमा वो पता बताते हैं, पता बताते हैं। औलिया वो खबर भी देते हैं और तोड़ भी पहुंचाते हैं। उनसे जब पूछा कि जन्नत कितने फासले पर है, कहा 1 कदम के फासले पर। बोलिए कितना? 1 कदम। वो चौंक उठा, उसने हैरान होकर पूछा वो कैसे? फरमाया 1 कदम अपने नफ्स पर रखो, अगला कदम जन्नत में हो। अगला कदम हम बाहर ढूंढते रहते हैं, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। हम जब गुनाह करते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे भी देखते हैं, कोई तक तो नहीं रहा। बंदों में से कोई नहीं तक रहा होता तो मुतमईन हो जाते हैं, कोई नहीं देख रहा। और हमें इस बात की समझ नहीं आती, वो हमें बाहर से नहीं देखता, अंदर से देखता, अंदर से देखता है। औलिया वो हैं जो अपने अंदर उसकी मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। और औलिया वो हैं जो अपने नफ्स को पामाल करके, नफ्स को मौत की नींद सुलाकर उसके हो जाते हैं। वो ख्वाहिश नफ्स से आज़ाद हो जाते हैं, मुखलस हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत के हिसार में ले लेता है। जो उनका हाथ थामे, उनका हाथ अल्लाह के हाथ में होता है। जो इनका हाथ थामे, वो इस हाथ से मखलूक को थामते हैं और दूसरे हाथ के जरिए उस तक पहुंचा देते हैं, मिला देते हैं। इसलिए अल्लाह वालों की मजलिस, सोहबत, संगत, उसमें आया करें, बैठा करें रग़बत के साथ। और सौदा लेने जो आए वो उसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत है।
खाली परेशानियां दुनियावी ये न सुलझाने आए। मोहब्बत खुदा, मारिफत इलाहिया, कुर्बत खुदा, अल्लाह की रजा, उसके मुखड़े की मुस्कुराहट, उसका तबस्सुम, उसकी रजा, ये सौदा लेने आए। फिर देखिए कैसे करम के दरवाजे खुलते हैं और फजलो एहसान के बादल बरसते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पर लुत्फ़ करम फरमाए और इन पाकीज़ा निस्बतों का फैज़ दुनिया व आखिरत में हमारी झोलियों में उसके दरवाजे खोले रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।